फिल्म की शुरुआत में हम स्काई नाम के अमेजिंग शेफ को देखते हैं। स्काई इतना बेहतरीन खाना बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके बनाए खाने का स्वाद लेने आते हैं। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर खाना खाने का इंतजार करते हैं। स्काई का रेस्टोरेंट इतना फेमस होता है कि अक्सर मीडिया के लोग भी उसका इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। मूल रूप से स्काई पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उसका खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। स्काई के कटिंग करने के तरीके और खाना पकाने की कला से हर कोई हैरान होता है, लेकिन इतने अच्छे शेफ बनने के पीछे उसका एक दिल दहला देने वाला अतीत है, जो हमें फ्लैशबैक में जाकर पता चलता है। स्काई को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और उसके पिता बहुत अच्छे शेफ थे। जब स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता, जिनका नाम मिस्टर को है, उसे बहुत डांटते थे। वो कहते थे, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी नूडल्स तक बनाने नहीं आते, तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। फिर मिस्टर को अपने कुकिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्काई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि स्काई अपने पिता का काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पिता फिर कभी वापस नहीं आए। पिता के छोड़ जाने के बाद स्काई बहुत अकेला हो गया और उसे बहुत सदमा पहुंचा। इसीलिए उसी दिन स्काई ने कसम खाई कि वो एक दिन पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई के पिता चाइना के बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके हैं। उनके कई नाम और सम्मान हैं। चाइना में उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग भी कहा जाता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी स्काई के पिता ने किसी को नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है, और इसी कारण से स्काई अपने पिता से बहुत नफरत करता है। मतलब सच में किस तरह का पिता अपने छोटे से बच्चे को करियर बनाने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जब मीडिया के लोग स्काई के रेस्टोरेंट में उसके खाने की रिपोर्ट देने के लिए खाने को टेस्ट करना चाहते हैं, तो स्काई उनसे कहता है कि मेरे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं, तो आपको भी खाना टेस्ट करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी लाइन तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुस आता है। ये देखकर स्काई उसे भी लाइन में आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि रेनोवेशन के लिए तुम्हारा ये रेस्टोरेंट कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। ये सुनकर स्काई उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर पॉल नाम के एक मशहूर और हैंडसम शेफ को दिखाया जाता है। पॉल सिर्फ मशहूर और शाही परिवार के लिए खाना बनाता है। पॉल की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। वो पॉल की सहायक शेफ है। फ्रांस के शाही परिवार के लोग पॉल के बनाए खाने से बेहद खुश हैं। ये सब देखकर फ्रांस की एक बड़ी कंपनी ने पॉल को अपने मुख्य शेफ के तौर पर हायर करना चाहा, तो पॉल ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पॉल अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है और वो चाइना में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल चाइना वापस आ जाता है और मछली खरीदने के लिए बाजार जाता है। वो एक दुकान पे जाकर सबसे बड़ी मछली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार उससे कहता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। फिर कुछ देर बाद स्काई उस दुकान पर आता है और दुकानदार स्काई को वो बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल स्काई उस दुकानदार का रोज का ग्राहक था, इसीलिए दुकानदार ने पॉल को झूठ बोला। जब दुकानदार स्काई को मछली देता है तो पॉल उसे रोक देता है। ये देखकर दुकानदार उस बड़ी मछली को बीच में से काट कर कहता है, आधी आधी आप दोनों ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग काफी धूमधाम से करता है। ग्राहक उसकी ओपनिंग देखकर उसके रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं। उसके रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी अच्छा होता है और महंगे फर्नीचर से सजा होता है। लेकिन समस्या ये है कि स्काई का रेस्टोरेंट पॉल के रेस्टोरेंट